शुरुआत हम लोग बौद्ध धर्म से करने वाले हैं। बौद्ध धर्म का शुरुआत संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। इनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे। इनके पिता सुधोधन थे जो कि साकेगण के मुखिया थे। माता माया देवी थी जो कि कोलीय वंश की थी। सौतेली माँ प्रजापति गौतमी थी। सौतेली माँ कौन थी? प्रजापति गौतमी। पत्नी थी यशोधरा और पुत्र का नाम था राहुल। 29वें वर्ष में इन्होंने महाभिनिष्क्रमण किया है जिसको गृह त्याग कहा जाता है। गृह त्याग को महान भिनिष्क्रमण कहा जाता था। बुद्ध के जन्म के प्रतीक है कमल एवं साढ़। गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, ज्ञान का प्रतीक है पीपल, निर्वाण का प्रतीक है पद चिन्ह, मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। प्रथम गुरु इनके थे अलार कलाम जो कि सांख्य दर्शन थे गुरु थे। दूसरा गुरु थे रुद्रक्रामत पुत्र। ज्ञान प्राप्त उनको निरंजना नदी के तट पर पीपल के नीचे 35 वर्ष की अवस्था में। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया था। और जो भाषा थी वो पाली थी। इसका जो गौतम बुद्ध जो उपदेश दिए उसकी भाषा पाली थी, लेकिन जो महावीर उपदेश दिए उसकी भाषा प्राकृत थी। उपदेश देने वाले राज्य यानी कि बुद्ध जहाँ जहाँ उपदेश दिए थे कौशल, वैशाली, कौशाम्बी, वत्स और मगध। सबसे ज़्यादा उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिया था जो कि कौशल की राजधानी थी। इनके अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजित, उदयन और अशोक। बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जिसको महापरिनिर्वाण कहा गया। बुद्ध के जन्म मृत्यु तिथि का निर्धारण कैंटोन के अभिलेख द्वारा किया जाता है। बौद्ध धर्म में शामिल होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। गौतम बुद्ध ने अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताया था। इनके धर्म ग्रंथ 3 है। त्रिपिटक में है विनय पिटक, सूत्र पिटक और अदम्य पिटक जिसकी भाषा क्या थी? पाली थी। पाली यानी कि अर्धमागधी। इसकी जो परिकल्पना है वो ईश्वरवादी यानी कि आत्मा का मान्यता इसमें नहीं है, लेकिन पूर्व जन्म की पर विश्वास किया जाता है। इसमें विश्व दुखों से भरा है ये कहना था बुद्ध का जो कि उपनिषद से लिया गया है। त्रिरत्न कौन है? बुद्धम संघ। जैन धर्म एवं बुद्ध धर्म में समानता है। ईश्वरवाद दोनों के दोनों ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं। जातक कथाएं गौतम बुद्ध से संबंधित है। गौतम बुद्ध बौद्ध मूर्ति का निर्माण मथुरा शैली से हुआ था। जो मथुरा शैली किससे संबंधित है? जैन धर्म से। अधिकांशतः बौद्ध मूर्ति का निर्माण गांधार शैली से हुआ है। बौद्ध धर्म का विश्वकोश महाविभाग सूत्र को कहा जाता है जो कि वसुमित्र ने लिखा था, और बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र जो कि अश्वघोष ने लिखा था। अब यहाँ पे गड़बड़ी होती है कि विश्वकोश महाविभाग सूत्र विभास है तो वी से हो जाएगा वसुमित्र, और बुद्ध चरित्र कौन लिखा? अश्वघोष। तो बौद्धों का रामायण हो जाता है। प्रथम बौद्ध संगति हुआ था 483 ईस्वी पूर्व में। कहाँ में हुआ था? राजगीर में, जिसकी अध्यक्षता किए थे महाकश्यप और उस समय शासक था अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में, जिसकी अध्यक्षता किए थे संबाकामी और अध्यक्षता किया था शासक था कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगति 253 ईस्वी पूर्व में, कहीं कहीं 257 या 59 भी रहता है, जो कि पाटलिपुत्र में हुआ था। उसकी अध्यक्षता किए थे मोगली पुत्तिस ने और शासक थे अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था 98 एडी यानी कि प्रथम शताब्दी भी कहा जाता है, कुंडल वन में। वसुमित्र अश्वघोष ने इसकी अध्यक्षता की थी, शासक था कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद ही बौद्ध धर्म 2 भाग में विभाजित हो गया था, महायान एवं हीनयान। बुद्ध को देवता माना गया था इसी में, चतुर्थ बौद्ध संगति में ही। इसका ट्रिक है, राम ने वानरों को पत्थर लाने को कहा था। राज से हो गया राजगीर, वाद से हो गया वैशाली, प से हो गया पाटलिपुत्र, और कहा से हो गया कुंडल वन। और जो अध्यक्ष थे उसका ट्रिक है मास मोबाइल। माँ से हो गया महाकश्यप, स से हो गया सब्बाकामी, मुँह से हो गया मोगली दिसपुष्ट, और व से हो गया वसुमित्र अश्वघोष। और इसका राजा का ट्रिक है अकाल के समय अशोक कहाँ था। अ से हो गया अजातशत्रु, काल से हो गया कालाशोक, और उसमें अशोक तो हो गया कहाँ था से कनिष्क हो गया। चलिए उसके आगे देखते हैं। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। ये है दुख समुदाय, दुख निरोधगामी प्रतिपदा। और सांसारिक दुखों से मुक्ति हुए तो बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का बात कहा है। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति है। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 सीलों पर बल दिया है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना, अपरिग्रह,
किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय नहीं करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 सील था और बुद्धों के भिक्षुओं के लिए 10 सील का पालन करना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। ईश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता है। भारत में उपासना की जाने वाली सबसे पहली मूर्ति लगभग संभवतः बुद्ध की ही थी। चलिए कुछ देख लेते हैं यहाँ पे संप्रदायों के बारे में। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक थे मकले गोशाल। पाशुपात संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक कौन थे? लकुलिस। भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है इन्हें। कापलिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान पे है। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में इन्हें जंगम भी कहा जाता था। शून्य संपादने लिंगायतों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। वासव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य वासव को बताया। इस संप्रदाय को वीर शैव संप्रदाय भी कहा जाता है। मत्स्येंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। एलोरा का प्राचीन जो कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्र कूटों ने करवाया था। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करा था, जिसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव और नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। यहाँ देख लेते हैं वैष्णव संप्रदाय का संस्थापक कौन थे। वैष्णव संप्रदाय जो है से उसका मत है विशिष्टाद्वैत मत, जो कि रामानुज द्वारा किया गया है। ब्रह्म संप्रदाय का मत है द्वैत, जिसको आनंद तीर्थ द्वारा आचार्य है। इसके रुद्र शुद्धाद्वैत, वल्लभाचार्य सनक संप्रदाय, अद्वैताद्वैत निम्बार्क। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध के बाद जैन। हाँ, एक और कन्फ्यूजन होता है बौद्ध और जैन में, तो जैन का देख लेते हैं कौन है, जो कि कहाँ गया। हाँ, सिद्धार्थ, यानी कि जो सिद्धार्थ जो कि महावीर जिनको कहा जाता है, ज्ञात्रिक कुल के थे। महावीर के पिता कौन थे? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को कहा जाता था। महावीर के पिता कौन थे? सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रिक कुल के थे और इनका जन्म हुआ था 540 BC में और मृत्यु हुआ था 468 में। और इनका जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 BC में और मृत्यु 483 में। और इनके पिता थे सुद्धोधन, जो कि शाक्य वंश थे। महावीर की माता थे तिरसला, जो कि लिच्छवी वंश थी। और गौतम बुद्ध की माता थी महामाया, जो कि कोलीय वंश की थी। उसके अलावा गौतम बुद्ध की एक सौतेली माँ भी थी, प्रजापति गौतमी। महावीर की पत्नी थी यशोदा, गौतम बुद्ध की पत्नी थी यशोधरा। महावीर की बेटी थी अनुजा प्रियदर्शनी और गौतम बुद्ध के बेटा था राहुल। और घर से फरार हो गए थे महावीर 30 साल में और ये 29 साल में। इनको 35 साल में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर के भाई भी थे एक नंदीवर्धन और उनके दामाद थे जामिल। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसमें देखते हैं हम लोग। जो जन्म हुआ था 540 BC में, मृत्यु हुआ था 483 में। ज्ञान प्राप्ति हुआ था जृंभी के पास ऋजुपालिका नदी के तट पर, साल के वृक्ष के नीचे। इनको उपाधि मिला था केवलिन जीन अरहत पूज्य निग्रंथ बंधनहीन। हम लोग मौर्य साम्राज्य को देख लेते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसका जन्म 345 BC में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा जाता है। इसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। विशाख दत्त द्वारा जो मुद्रा राक्षस लिखा गया है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का उपयोग किया गया है। घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर 322 BC में बैठा
चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। इसका अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बीता। जैन जो प्रमुख राजा थे वो काकू थे, KSS कैसे कलिंग, ऐसे अजातशत्रु, ऐसे अमोघवर्ष, इसे चंद्रगुप्त मौर्य, यू से उदयन और महापद्मनंद। चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी थी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त को दे दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस के बीच के युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 BC में श्रवणबेलगोला में उपवास के द्वारा हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था जो 298 BC में बना था। इसे अमित्रघात कहा जाता है और अमित्रघात का मतलब होता है शत्रु विनाशक। जो बिंदुसार था वह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना कौन किया था? मक्लीपुत्र गुशाल। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या भरीसार कहा गया है। स्ट्रेबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कहा जाता है। इसके समय में डायमेकस था और अशोक के समय में डायनोसियस था। जैन ग्रंथ में बिंदुसार को शीशेन कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं। बिंदुसार के समय तक्षशिला में हुए विद्रोह का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा सूखे अंजीर में एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ जो कि कंगियोर और तंगियोर का लेखक ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्रिपरिषद थी जिसका प्रधान कौन था? खल्लाटक था। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान जो 269 BC में ही मगध की राज गद्दी पर बैठा। इसकी माता कौन थी? सुभद्रांगी। और ये पता चलता है दिव्यावदान के अनुसार। और राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का। मास की गुजरा और नेतुरे में उड़े गोलम के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। कर्नाटक के गुलबर्गा जिला के कंगनहल्ली में से प्राप्त उबारधार मुस्तशिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानी अशोक या राजा अशोक उल्लिखित है। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक ने अभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया, जिसका उल्लेख 13वें शिलालेख में है। और इसके यहाँ राजदूत कौन था? प्लिनी के अनुसार मिस्र का राजा फिलोडेल्फस यानी कि टॉलमी II ने पाटलिपुत्र में डायनोसियस नामक एक राजदूत भेजा था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, वह शैव धर्म का अनुपासक था। देख लेते कुछ अनुच्छेद। अशोक का नाम अशोक मिलता है नेतूर जो कि कर्नाटक मैसूर में है। मास्की कर्नाटक में ही है। गुर्जरा उड़ेगोलम बेल्लारी में जो है ये इसमें मिलता है। पुराणों में अशोकवर्धन स्वयं को मगध का राजा प्रियदर्शी भाब्रू अभिलेख में व्यक्तिगत रूप से बौद्ध अपने आप को कहा है। अरोरा अभिलेख में रानी का अभिलेख कौशाम्बी का अभिलेख का सबसे छोटा स्तंभ अभिलेख है। रुमनदेह का स्तंभ अभिलेख जिसमें भू राजस्व लुम्बिनी धम्म यात्रा के दौरान भू राजस्व कम करने के लिए कहा था वो। कंगनहल्ली अभिलेख कर्नाटक में रानियों अशोक या राजा अशोक कहा गया। अशोक ने 10वें वर्ष में बोध गया कि 12वें वर्ष में निगाली सागर की और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बनावर की पहाड़ियों पर 4 गुफाओं का निर्माण कराया था जिनका नाम है कर्ज, चौपार, सुदामा, विश्वझोपड़ी। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था।
बौद्ध परंपरा और उनकी लिपियों का अशोक ने 84 स्तूपों का निर्माण किया था। शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान में, खरोष्टी लिपि का अभिलेख शहबाजगढ़ी एवं मनसेहरा पाकिस्तान में और शेष भारत में ब्राह्मी लिपि का प्राचीन अभिलेख मिला है। यह हसीन मसुकसा, हसी से हर्यक वंश, स से यहाँ पे ट्रिक है हसीन मसुकसा, जो कि मौर्य पे शासन करने वाले राजाओं का वर्णन है। ह से हर्यक वंश, स से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, सु से सुंग वंश, क से कर्ण वंश, सा से सातवाहन या आंध्र सातवाहन। खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। यहाँ पे देखिए शिलालेखों की भाषाएं थी, मतलब तक्षशिला, ये तो हो ही गया है। बौद्ध धर्म के तीर्थन का उल्लेख है भाबरू या बैराट अभिलेख में। एरगुड्डी का अभिलेख की शैली बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। बुस्ट्रोफेडन का सोगौरा प्रथम ताम्र अभिलेख, अकाल के समय राज्य द्वारा अनाज वितरण की व्यवस्था के बारे में सोगौरा अभिलेख में बताया गया। सबसे लंबा अभिलेख 7वां और सबसे छोटा अभिलेख है रुमनदेही का अभिलेख। यहाँ पे देखते हैं अशोक के अभिलेख के बारे में। पहला जो खोज था वो 1750 में पादरेटी फैंथलर ने किया था और प्रथम पढ़ा था 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने। अभिलेखों की भाषा थी प्राकृत, अधिकांशतः अभिलेख की भाषा प्राकृतिक थी। अभिलेखों की लिपि थी ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का समूह है जो 8 स्थानों से प्राप्त हुए। दीर्घ अभिलेख है जो 8 स्थानों से प्राप्त हुए। इसका ट्रिक है शाम को जो सोए गधा है। स से शहबाजगढ़ी जो कि पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि में है। शाम, म से मनसेहरा जो कि पाकिस्तान में खरोष्टी में है। शाम को से कालसी जो कि उत्तराखंड में है ब्राह्मी। जो से होगा जौगढ़ उड़ीसा में ब्राह्मी में है। सो से होगा सुपरा महाराष्ट्र में है। ए से होगा एरगुड्डी आंध्र प्रदेश में है। ग से गिरनार जो कि गधा है, ग से गिरनार गुजरात में। धा से धौली उड़ीसा में है। शिलालेखों पे जो आलेख है उसका ट्रिक है पंचीदा धनी आती है, शिप्रा धनिक बताती है। पंचीदा धनी आती है, शिप्रा धनिक बताती है। पन से हो गया पशु बलि की निंदा किया है। ची से हो गया चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख। दा से हो गया दौरे पर जाने का आदेश। ध से हो गया धर्मघोष की घोषणा। नी से हो गया नियुक्ति किसकी, धर्म महापात्रों की नियुक्ति। आ से हो गया आत्मनियंत्रण की शिक्षा। ती से हो गया तीर्थ यात्रा का उल्लेख। सी से हो गया शिष्टाचार का उल्लेख। प्रा से हो गया प्रजा के हित में सूचना। ध से हो गया धर्म की व्याख्या। नी से हो गया नियुक्ति, स्त्री महामात्रों की नियुक्ति, स्त्री समानता के बारे में वर्णन है 12वीं में। 13वां में हो गया क से कलिंग युद्ध का वर्णन, पड़ोसी राज्य की चर्चा बताती है, धार्मिक जीवन बिताना। स्तंभ अभिलेख देखते हैं। मुख्यतः स्तंभ अभिलेख है। दीर्घ स्तंभ अभिलेखों की संख्या 7 है। इन्हें 6 भिन्न स्थानों से लाया गया है। दिल्ली मेरठ फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लाया था। इसी को 1750 में पादरेटी फैंथलर ने खोजा था। दिल्ली टोपरा था, फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया था। 7 लेख वाला एकमात्र है, इसको अंतिम अभिलेख भी कहते हैं, जो दिल्ली टोपरा में। प्रयाग अभिलेख अकबर द्वारा इसे प्रयाग लाया गया। पहले कौशाम्बी में था। लौरिया अलीराज पूर्वी चंपारण में है और लौरिया नंदनगढ़ पश्चिमी चंपारण में है। लौरिया नंदनगढ़ में मोर का चित्र है। रामपुरवा अभिलेख पश्चिमी चंपारण में। लघु स्तंभ कौन कौन है? कौशाम्बी अभिलेख है, जिसको रानी का अभिलेख भी कहते हैं। कारुवाकी के एकमात्र पूर्व पुत्र तीवर का उल्लेख कौशाम्बी में। रुमनदेही अभिलेख नेपाल के तराई में। राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में अशोक यहाँ गया था। भू राजस्व की दर को घटाकर 1/8 किया गया। सबसे छोटा अभिलेख रुमनदेही को कहते हैं। धार्मिक कर या बलि समाप्त कर दिया गया। गुहा आलेख अशोक द्वारा निर्मित गुहा है। सुदामा, कर्ण, चौपार, विश्व झोपड़ी जो कि आजीविकों के लिए था। इसका ट्रिक है सुदामा और कर्ण चौपर खेलने झोपड़ी में गए। सुदामा हो गया, कर्ण से कर्ण हो गया, चौपर से चौपार, खेलने झोपड़ी से विश्व झोपड़ी। दशरथ द्वारा निर्मित गुफा थी गोपी लोमर्सी। ये सब जो गुफा थी आजीविकों के लिए बनाई गई थी। हम देखते हैं प्रशासन के बारे में, हम लोग देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे शासन प्रशासन इसका देखते हैं। मौर्य साम्राज्य को 5 भागों में बांटा गया था।
उत्तरापथ जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, अवंती राष्ट्र जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, कलिंग जिसकी राजधानी तोसली थी, दक्षिणापथ जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी, प्रासी या पूर्वी प्रांत जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार आर्यपुत्र या राष्ट्रिक वास्तव में ही राजा का पुत्र ही होता था। प्रांतों का विभाजन विषय में किया जाता था जो विषयपति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जिसका मुखिया को ग्रामिक कहते थे। अर्थशास्त्र में वर्णित कौन कौन प्रमुख पद देख लेते। मंत्री प्रधानमंत्री को कहा जाता था। पुरोहित धर्म एवं दान विभाग का प्रधान था। सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान था। समाहर्ता जो कि आय का संग्रह करता था। पौर नगर का कोतवाल था। व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इससे बचाने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। मेगस्थनीज के अनुसार एग्रो नुमाई मार्ग निर्माण अधिकारिक था। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस के गुलामी से मुक्त किया था। मौर्य साम्राज्य में गुप्तचर विभाग को महामात्य सर्पनामा का मात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजू कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मातृक कहा जाता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षम, सभासद। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला को रूपाजीवी कहता था। नंद वंश को विनाश को करने में चंद्रगुप्त ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। मौर्य वंश 137 वर्ष तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य में 10 राजा हुए जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था जिसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 BC में कर दी थी और मगध पर शुंग वंश की स्थापना की थी। हम लोग प्रागैतिहासिक काल के बारे में देख लेते हैं। इतिहास का विभाजन 3 भाग में हुआ है। प्रागैतिहासिक, आद्य इतिहास वगैरह वगैरह। जिस काल में मनुष्य की घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं है उसे हम लोग कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं उस काल जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है। ज्ञान मानव यानी कि होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था और मनोरंजन का साधन भी था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ है जिसको पूर्व पाषाण काल भी कहते हैं। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ है। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई तथा सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया था। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा पहला औजार जो था कुल्हाड़ी था। अतिरम पक्कम से प्राप्त हुआ है। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। कृषि के लिए सबसे अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल जो थी वो गेहूँ थी, लेकिन मानव द्वारा प्रयुक्त जो पहला अनाज था वो चावल था। पहले ही उगल मिल गया होगा। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ जबकि कोल्डिवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। भारत में पूर्व प्रस्तर के अधिकांश औजार स्फटिक यानी पत्थर के बने थे। रॉबर्ट ब्रूथफुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा पाषाण काल के औजारों की खोज की थी। पल्लावरन नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में मध्य पाषाण काल के पहले जानकारी 1867 में C.S. कार्लाइल ने विंध्याचल क्षेत्र में लघु पाषाण काल खोज निकाले थे। भारत में परमाणु अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल से प्राप्त होने लगते हैं। भारत में नव पाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ 4000 ईसा पूर्व के आसपास था। इतिहास थोड़े। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। सिंधी भाषा में इसे का अर्थ है मृतकों का टीला। असम श्वेतभुरु गिब्बन पाया जाने वाला एकमात्र मानवाब कपी है। इनाम गांव ताम्र पाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी जिसका संबंध जोरवे संस्कृति से है।
भारत में शिवालिक की पहाड़ी में जीवाश्म का प्रमाण मिला। भीमबेटका गुफा पूरा पाषाण कालीन आवासीय भीमबेटका मध्य प्रदेश में, रायसेन जिले में स्थित है। 1957 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनर द्वारा की गई थी इसकी खोज। 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित कर दिया। भारत में मनुष्य से संबंधित सबसे पहला जो प्रमाण है नर्मदा घाटी में मिलता है। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया है। सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व थी। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग कहा जाता है। इसके मुख्य निवासी द्रविड़ भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल ने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की थी। इसका जो पश्चिमी स्थल है दास्क नदी किनारे सुत कांगेडोर है। पूर्वी स्थल है जो हिंदन नदी किनारे आलमगीरपुर है। उत्तरी पूरा स्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा है। दक्षिणी पूरा स्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद है जो कि अहमदनगर में है। 6 को महानगर का दर्जा प्राप्त था। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा एवं कालीबंगा। धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसके यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो था जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी था। लोथल एवं सुतगोदा सिंधु घाट सभ्यता का बंदरगाह था। जूते हुए खेत एवं नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का सच जो है कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। चलिए यहाँ देखते हैं सिंधु घाटी से संबंधित कौन कौन स्थल कौन कौन खोजा। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है जो कौन खोजा है दयाराम साहनी। इसका ट्रिक है हरादे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। राखलदास बनर्जी ने 1922 में इसकी खोज की थी। इसका ट्रिक है मौसीरे। दयाराम साहनी 1921 में किया था हड़प्पा को। चनहुदड़ो की खोज किया था कौन? चनहुदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। इसका खोज किया था गोपाल मजुमदार 1931 में। इसका ट्रिक है चौसी गोपाल आया। कालीबंगा घग्घर नदी के तट पर इसका खोज किया था बीबी लाल एवं बीबी के थापर। 1961 में अमलानंद घोष 1951 में ही किया था। इसका ट्रिक है काली बीबी घर में ही रहती है। कोट दीजी सिंधु नदी के तट पर है। फजल अहमद खोज किया था 1953 में। इसका ट्रिक है कोट सीधो फजल का। रंगपुर है मादर नदी के तट पर। इसका खोज रंगनाथ राव किया था। इसका ट्रिक है रंग मादा रंग या रमाश्रय। रोपड़ सतलज नदी के तट पर यज्ञदत्त शर्मा इसकी खोज गई थी 1953 से 56 के बीच में। और एक और है आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर इसकी खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा 1958 में। इसका ट्रिक है आलम रोप पर यज्ञ करो। लोथल भगवा नदी के तट पर इसकी खोज की थी रंगनाथ राव। इसका ट्रिक है लोबिया रंग आ गया। बनमाली रंगोई नदी के तट पर रविंदर सिंह बिष्ट इसका खोज 1974 में। इसका ट्रिक है बनवा में रोवे रविंदर सिंह बिष्टवा। बनवा से बनवाली, रोवे से रंगोई या रविंदर सिंह बिष्टवा तो ही है। सूत कांगेडोर दास्क नदी के तट पर है। इसका खोज किया था ऑरेंज टाइन। सूत ऑरेंज से दांगो। सूत से हो गया सूत कांगेडोर, ऑरेंज हो गया ऑरेंज टाइन, दागो से हो गया दास्क। धौलावीरा लूनी नदी के तट पर इसका खोज किया था जेपी जोशी। इसका ट्रिक है धोबल लुंगी जोशी जी के हैं। सिंधु सभ्यता के महानगर का ट्रिक 6 को महानगर था। MDH मसाला वाले ग्रेटर कैलाश के हैं। MDH में M से मोहनजोदड़ो, D से धौलावीरा, H से हड़प्पा, ग्रेटर से G से होगा गनवारी वाला, R से होगा रोपड़, कैलाश से होगा कालीबंगा। समान प्राप्ति स्थल देखते हैं। मोहन ने स्नान किया और अन्न को माता देवी को चढ़ाने के लिए गया जहाँ नर्तकी और पुरोहित 3 मुख वाले देवता के पास समुद्रांक के साथ खड़े थे। मोहन ने स्नान किया। स्नान से हो गया स्नानागार, अन्न से हो गया अन्नागार। माता देवी की मूर्ति जहाँ नर्तकी की मूर्ति, पुरोहित से पुरोहित की मूर्ति, 3 मुख वाले देवता पशुपति की मूर्ति के पास समुद्रांक भी मिला था। यहाँ काली चूड़ी, मृदभांड, सूती कपड़े की छाप, मिट्टी की मुहर, सिलखड़ी की मुहर अग्निवेदिका के साथ जुते हुए खेत में रख दो जहाँ हल्के निशान है। काली चूड़ी मिला था यहाँ। कालीबंगा मृदभांड भी, सूती कपड़े की छाप भी, मिट्टी की मुहर, सिलखड़ी की मुहर, अग्निवेदिका जुते हुए खेत और हल्के निशान कहाँ मिला था कालीबंगा में। अब देखते हैं ये लो से हो गया लोथल। ये लो धान की भूसी का खिलौना, फारस की मुहर, घोड़े की मृण मूर्ति गोद में रख लो। अब इसका देखते थे। धान की भूसी तो होता है खिलौना यानी मिट्टी का खिलौना, फारस की मुहर, घोड़े का अस्थि पंजर और गोद से गोदी वाड़ा कहाँ था लोथल में।
चंदू ने कांसे की बैलगाड़ी से मेला जाकर हाथी कंगी ईंट खरीदी और मनके का कारखाना लगाया। कांसे की बैलगाड़ी मिली है कहाँ? चनहुदड़ो। चंदू से चनहुदड़ो। हाथी मिला है, कंघी मिला है, ईंट और मनके का कारखाना मिला है। अब यहाँ देखते हैं मोहनजोदड़ो से, अच्छा अग्निकुंड कहाँ से मिला? लोथल और कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपति की मूर्ति, जिसके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है, यानी कि 4 जानवर को उसमें है, हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा। हग के पता नहीं क्या, ठीक है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी के कांस्य मूर्ति मिली है, आगे देखते हैं। मनके के कारखाने लोथल एवं चनहुदड़ो में थे। सिंधु सभ्यता के लिए भाव चित्रात्मक थी। लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन थी? सुमेरिया की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। लोथल नगर के दरवाजे जो थे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। बाकी का जो दरवाजा था सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। नगरों और घरों के विन्यास के लिए ग्रिड प्रणाली अपनाई गई थी। सेंधमाटी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल्का साक्ष्य बनवाली में मिला है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सुरकोदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले। तौल के इकाई संबंध 16 के अनुपात में थी। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। धरती की उर्वरता की देवी मानकर सिंधु सभ्यता के लोग पूजा करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साथ सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्थ्य चिन्ह संभवतः सिंधु सभ्यता की देन है। कुब्बड़ वाला साड़ लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। यहाँ का जो सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था। सैंधववासी सूती में उन्हीं कपड़ों का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, तो काटा काटे कर लेते। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों से जो कि रहते थे उसमें किले से घिरा हुआ था। पर्दा प्रथा वैसे आवृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी और गाड़ने और दफनाने की दोनों प्रथाएं थी। मोहनजोदड़ो में जलावे वाला था। लोथल कालीबंगा में युग्म समाधियाँ मिली। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। तांबाई लोग खेतड़ी बलूचिस्तान ओमान से आयात करते थे। खेतड़ी कहाँ? राजस्थान में। चांदी अफगानिस्तान और ईरान से। सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान, ईरान से। टीन अफगानिस्तान, ईरान से। गोमेद सौराष्ट्र से। लाजवर्थ मेसोपोटामिया से और सीसा ईरान से ही लोग आयात करते थे। महावीर का जन्म 540 बीसी में तो मृत्यु 463 बीसी में हुआ। और कहीं कहीं इनका जन्म 599 बीसी और मृत्यु 527 बीसी में। पिता सिद्धार्थ थे, गायत्री कुल के। माता त्रिशला थी, लिच्छवी वंश की। पत्नी यशोदा थी, पुत्री प्रियदर्शनी थी, दामाद जामिल था और बड़ा भाई नंदीवर्धन था। इनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ होती है? जृंभी के पास ऋजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे। उनको हुआ था पीपल के वृक्ष के नीचे। उपाधि इनको कौन को मिला? कैवलिन जीन, जिनका मतलब विजेता होता है। अरहत का मतलब पूज्यता। निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधनहीन। अनुयायी निग्रंथ करा। प्रथम अनुयायी कौन थे? जामिल। प्रथम भिक्षुणी कौन थी? चंपा। शिष्यों का विभाजन 11 गंधर्वों में किया है। 11 या 12 है? 11 ही है। महावीर की मृत्यु के बाद जो जीवन गंधर्व था वो आर्य सुधर्मन था एवं इंद्रभूति था। जैन धर्म का प्रथम उपदेशक या थेरा हुआ आर्य सुधर्मन। ऋग्वेद में उल्लेखित तीर्थंकर 2 हैं, ऋषभदेव और ऋषनेमी। प्रथम जैन संगीति हुआ 300 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में। इसकी अध्यक्षता कौन थी? स्थूल भद्र। और शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा कौन देते? भद्रबाहु। द्वितीय जैन संगीति थी 6वीं शताब्दी में, 513 से 526 के बीच में। बल्लभी में इसका अध्यक्षता किया था क्षमा श्रवण या देवर्धि मान। प्राचीन ग्रंथ 14 हैं जिनको पुत्व कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगम का मतलब सिद्धांत होता है। जैन साहित्य की भाषा अर्धमागधी यानी कि प्राकृत है। और मगध वाला बौद्ध धर्म का क्या था? पाली। भगवती सूत्र भगवान महावीर से संबंधित है। महावीर एवं समकालीन जैन मुखियों की कथाएं। और जो कल्प सूत्र है जो कि तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा लिखित है। न्याय धर्म कहाँ महावीर की शिक्षाओं का वर्णन है। प्रमुख चंद ग्रंथ है आचरांग सूत्र, सूत्र कितनाक, पृथत कल्प। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। बौद्ध धर्म का था बुद्ध धर्म और संघ।
त्रिरत्न के अनुशीलन हेतु आवश्यक महाव्रत कौन है? अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य। 5 है। आत्मा की मान्यता है, सांख्य दर्शन से प्रभावित है, लेकिन अनिश्वरवादी ईश्वर की मान्यता नहीं है। अनुयायी शासक के बारे में पहले चर्चा कर चुके, काकू और महात्मा पद्मनंद। खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण कौन किया था? चंदेल शासक धंग के शासनकाल में ही हुआ था। मथुरा कोला जैन धर्म से संबंधित है। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे, इसका था साढ़। अजितनाथ द्वितीय थे, इनका था हाथी। संभव तृतीय थे, घोड़ा। संपार्श्व सतमा था, इनका स्वास्तिक था, पता नहीं, शांति थे। 16वां तीर्थंकर हिरण। अरिष्ट नेमी 22वां तीर्थंकर थे, शंख था। पार्श्व 23वां थे, इनका सांप था। और महावीर 24वां थे, इनका शीश था। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण विमल शाह द्वारा करवाया गया है, जो कि सोलंकी शासक भीमदेव का मंत्री था। गोमतेश्वर की मूर्ति चामुंडा राय द्वारा बनाया गया, जो कि गंगवंशी शासक क्या है, राज का सेनापति था। राज मल्हार है, इसमें देखते हैं क्या है। तो छुप गया, चलिए आगे देखते हैं। जो कि बाहुबली वृषभदेव के पुत्र बाहुबली को समर्पित है। यहाँ 12वें वर्ष तक महाभिषेक त्यौहार मनाया जाता है। महावीर से प्रथम मतभेद हुआ था जमाली द्वारा 12 वर्षों बाद, जो कि क्रियामान कृत सिद्धांत में बहुत्तरवाद के संबंध में था। आजीवक संप्रदाय की संभावना कौन किया? मकली पुत्र गोसाल नियतिवाद का प्रवर्तक था। ये मृत्यु काय क्लेश समाधि मरण संलेखना संथारा होता है। सर्वश्रेष्ठ या पूर्ण ज्ञान कैवल्य या निर्ग्रंथ इसको कहते हैं। जैन धर्म की देन है साहित्य में, कला क्षेत्र में। जैसे ताम्रों के प्रमुख केंद्र था गिरनार। जैन धर्म का प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य था हाथी गुम्फा का अभिलेख। अंतिम राजा के समय जनसंघ के अध्यक्ष थे संभूति भद्रबाहु। संभूति विजय के क्षेत्र थे असूल भद्र। श्वेतांबर जैन को आचार्य साधु को अलग ग्रंथ कहा जाता है।